अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि आपको पता है कि आई हैड स्टार्टेड द सीरीज ऑफ वीडियोस which is related to the PMS past papers, and I had already solved the past papers of PMS journal knowledge past papers of several years from 2005 till now. But today I'll solve the past paper of 2022. And before starting my today's class, I must say that if you are new on my channel and if you don't know about my channel, so you must visit the playlist. You'll find the content in a orderly manner, right? So yes, without wasting your time, I must start my today's class. The first question is, the Shandur Pass connect Chitral with. The options are Gilgit. Option B is Sawat. Option C is Malam Jabba. Option D is Kagan. Okay, Kagan. Okay. So जो शंदूर पास है वो कनेक्ट करता है चित्राल को गिलगित के साथ. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज गिलगित. राइट, द करेक्ट ऑप्शन इज गिलगित. ओके, other options like Malam Jabba, Sawat and Kagan are wrong options. So आप ये शंदूर पास याद रख लें, चित्राल एंड गिलगित को ये कनेक्ट करता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Karakoram highway between Pakistan and China, okay, was completed in. अब एक तो ये भी पूछा जाता है कि कराकरम माउंटेन रेंज कहाँ पे पाई जाती है, किसको कनेक्ट करती है. तो जैसे पाकिस्तान और चाइना से ये होती है, मतलब कराकरम जो है वो माउंटेन्स आते हैं चाइना की साइड पे, राइट. सो इसको आपको याद करने का तरीका ये भी है कि आप जैसे चाइना और हमारा रिलेशन पाकिस्तान का हमेशा अच्छा रहता है, तो करा करम मीन्स उन्होंने करम कर दिया. आप ऐसे कोई नेमोनिक टेक्निक लगा के आप इसको याद कर सकते हैं, राइट. सो ये कब बना था? 1978 में. एज पर रिसर्च इट इज द हाईवे विच वॉज completed इन 1979 में. अच्छा, ये भी बोला जाता है कि 1979 में ये जो है वो कंप्लीट हुआ था. ये दोनों ऑप्शंस आप माइंड में रख लें, 1978 एंड 1979. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टॉम्ब ऑफ ख्वाजा गुलाम फरीद इज इन. सो ये जो टॉम्ब है ख्वाजा गुलाम फरीद का, वो आपको पता है कि कोट मिठन में है. ओके, कोट मिठन, ख्वाजा गुलाम फरीद, कोट मिठन, ये आप याद रख लें. अदर ऑप्शंस लाइक पाकपतन, मुल्तान and Jung are wrong options. The next question is, Nanga Parbat is the highest peak of which range of Pakistan? तो ये जो है वो नागा पर्वत आपको हिमालयाज में मिलेगी. ओके, हिमालयाज इज द करेक्ट ऑप्शन. नागा पर्वत इज द हाईएस्ट पीक. ये हाईएस्ट पीक है. हिमालयाज में जो हाईएस्ट पीक पूछी जाती है वो है नागा पर्वत. ये जो है वो नागा पर्वत जो है वो हिमालयाज में है, हाईएस्ट पीक. ओके, अदर ऑप्शंस लाइक कराकरम, हिंदू कुश एंड सुलेमान रेंज आर रॉन्ग ऑप्शंस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिवर काबुल ज्वाइंस इंडस रिवर नियर अटक. अब ये काबुल रिवर जो है, काबुल रिवर, ओके, काबुल रिवर, ये आप याद रख लें. काबुल रिवर जो है वो ज्वाइन करती है इंडस रिवर नियर अटक. नियर अटक इज दी correct option. Other options like Dera Ismail Khan, Kalabag, and Nushaira are wrong options. The next question is, the chairman of the National Economic Council is. तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या DGISPR. जो चेयरमैन है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के, वो कौन है? वो है PM, प्राइम मिनिस्टर. ओके, प्राइम मिनिस्टर है. नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर हैं. ओके, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब? पंजाब के पहले मुसलमान गवर्नर कौन थे पंजाब के? ओके, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सरदार अब्दुल रजब नश्तर. 2 अगस्त 1949 टू 24 नवंबर
29 से 24 नवंबर 1951 तक। ओके, 49 से 51 तक ये सरदार अब्दुल रज्जब नश्तर थे। ओके, ये आप याद रख ले, 2 अगस्त से थे, और ये ईयर भी आप याद रखें, 49 to 51। ओके, फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर पंजाब के। ओके, the next question is objective resolution was presented in the constituent assembly on। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात हो रही है, तो वो प्रेसिडेंट कब किया गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, राइट। तो वो डेट पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी जो है 7 मार्च 1949 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो रिमेंबर दैट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रेसिडेंट कब किया गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसकी बात हो रही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वॉज। वो कौन थे? वो थे, ऑप्शंस आर फजल हक, नूरुल अमीन, फजल इलाही चौधरी, या चौधरी जहूर इलाही। तो ये थे नूरुल अमीन। ओके, नूरुल अमीन। आप इसकी डेट भी याद रख सकते हैं। पहले तो आप ईयर को देखें, 71 से 72 तक। ओके, 2 दिसंबर, सॉरी 20 दिसंबर एंड 21 अप्रैल 1972 में। ओके, ओनली मीन सिर्फ जो आप कह सकते हैं कि ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये पूछ रहे हैं। 2020 का ये पेपर है, तो ये आप देख लें। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि कौन थे वो। तो वो थे नूरुल अमीन 1971 में और 72 तक, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम रेंज ऑफ सेनेटर अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें जो मिनिमम एज की बात पूछ रहे हैं कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। कोई सेनेटर है, जैसे आपको पता है कि अपर हाउस को हम सेनेट कहते हैं, और जो लोअर हाउस होता है हमारा, उसे हम कहते हैं पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली। वो तो अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जो सेनेटर होना चाहिए, उनकी एज कितनी होनी चाहिए? तो उनकी एज होनी चाहिए 30 मिनिमम, मीन्स कम से कम। ओके, अदर ऑप्शंस लाइक 25, 35, 40 years are wrong options. 30 is the correct option. Term of the office of the election commissioner of Pakistan. अब इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं पाकिस्तान के, उनकी जो ऑफिस होल्ड करने की जो टर्म है वो कितनी होनी चाहिए? ऑप्शंस आर 3 years, ऑप्शन बी इज 4 years, ऑप्शन सी इज 5 years, या ऑप्शन डी 6 years। तो उसकी होनी चाहिए, टेन्योर जो होना चाहिए वो 5 years का होता है। ओके, the next question is one, on the advice of Prime Minister and Chief Minister, President and Governor are bound to dissolve the assemblies in 48 hours. Okay, 48 hours is the correct option. इसमें ये लिखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर जो प्रेसिडेंट होंगे या गवर्नर होंगे वो बाउंड होते हैं कि वो डिसॉल्व कर सकते हैं असेंबलीज 48 आवर्स में। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली मुस्लिम वुमेन हु अटेंडेड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज। अब वो कौन सी पहली मुस्लिम खातून थी जिन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो अटेंड की थी? ओके, एंड शी वॉज द ओनली मुस्लिम वुमेन। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बेगम जहानारा शाहनवाज। Okay, this is the correct option, Begum Jahanara Shahnawaz. Other options are wrong options. Only option C is the correct option. The next question is the British sold the Kashmir to Gulab Singh Dogra under the Treaty of। अभी आपको पता है कि ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर में इन्होंने जो है वो ब्रिटिश ने क्या किया था? सेल कर दी थी। कश्मीर जो था वो गुलाब सिंह डोगरा को क्या किया था? सेल कर दिया था। और कब किया था? 1846। 1846 की बात हो रही है, और इसे हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर, 16 मार्च 1846। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर अब्दुल सलाम
First Nobel Prize recipient of Pakistan got his PhD degree from which university? So, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये डिफरेंट तरीके से रिपीट हो रहा है। अगर आप देखेंगे जो मैंने प्रीवियस पेपर सॉल्व किए हैं पीएमएस के, तो उसमें कभी इनकी जो है वो नोबेल प्राइज किस चीज में मिला, आपको पता है, फिजिक्स में मिला था, कौन सा प्राइज मिला था, और ये सारी चीजें कब मिला था। ये देखें, अब क्वेश्चन की नोयत देखें, ये इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से जो है वो उन्होंने पीएचडी डिग्री की थी। तो ये जो यूनिवर्सिटी थी वो कैम्ब्रिज थी यूनिवर्सिटी, केवेंडिश लेबोरेटरी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूके में। ओके, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके, और उनका नेम क्या था? केवेंडिश लेबोरेटरी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके। ओके, तो ये पूरा नेम आप याद रख ले, यूनाइटेड किंगडम में ये थी, और केवेंडिश लेबोरेटरी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हबा खातून इज फेमस पोएटस ऑफ विच लैंग्वेज? ओके, सो द ऑप्शंस आर बलोची, पश्तो, कश्मीरी, या पश्तो कश्मीरी, या हिंदको। तो वो हबा खातून जो है वो फेमस पोएटिस हैं, कश्मीरी पोएट, वुमेन पोएट है ये, राइट, फीमेल हैं ये, हबा खातून। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिनोड उर्दू राइटर मुश्ताक अहमद यूसुफी बाय प्रोफेशन वॉज। अब ये एक रिनोड उर्दू राइटर हैं जिनका नाम है मुश्ताक अहमद यूसुफी। उनका प्रोफेशन पूछ रहे हैं कि वो, उनका प्रोफेशन क्या, कौन सा है? क्या वो सिविल सर्वेंट थे, या वो न्यूज़ कास्टर थे, या वो पब्लिशर थे? तो इनका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि वो बैंकर थे। रिनोड उर्दू पोएट, उर्दू राइटर जो थे मुश्ताक अहमद, उनका प्रोफेशन था वो बैंकर थे। लवारी पास, अब ये देखें, पासेस भी आप याद रख लें। लवारी पास जो है वो दिर को चित्राल जो है वो केपी के में जो है उससे कनेक्ट करता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये लवारी पास का पहले भी पूछा गया है, तो ये आप जो है वो माइंड में रख लें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर रूथ पेफ्यू, I don't know how to pronounce it. The Mother Teresa of Pakistan campaigned against which disease? आपको ये पता है कि ये जिनको मदर टेरेसा जो है वो बोला गया था पाकिस्तान की, इनका डॉक्टर रुथ नाम था, इन्होंने लेप्रोजी डिजीज पे काम किया था। इनकी डॉक्यूमेंट्रीज भी जो है वो आती रहती हैं, इन पे बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, क्योंकि इन्होंने इस डिजीज पे बहुत ज्यादा टाइम लगाया था, और हेल्प की थी लोगों की बहुत ज्यादा। शी वॉज अ वेरी अल्ट्रियस्टिक वुमेन। सो आप इस पे थोड़ी सी खुद भी रिसर्च कर लीजिएगा। ओके, द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज डिक्लेयर्ड द डिकेड 2021 to 30 as the UN decade of ecosystem restoration. ओके, रेस्टोरेशन मीन्स बहाली, तो इकोसिस्टम की बहाली के लिए इस डिकेड को जो है वो क्या किया गया था, डिक्लेयर किया गया था। डिकेड हम कहते हैं 10 years को। ओके, 21 से 2030 तक। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये किसने डिक्लेयर किया था? ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किया था। ओके, the next question is identify the most benefited sector of Pakistan because of GSP. Okay, plus duty free access to European Union. Okay, so अब ये जो है वो पूछा गया है कि आइडेंटिफाई मोस्ट बेनिफिटेड सेक्टर बिकॉज ऑफ द जीएसपी। ओके, जीएसपी का जो है वो आपको पता होगा कि जीएसपी का मतलब होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, राइट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान प्लस ड्यूटी फ्री एक्सेस टू द यूरोपियन यूनियन। अब बेसिकली हमारे पास जो है वो आपको पता है कि टेक्सटाइल
एंड गारमेंट्स इंडस्ट्री जो है वो किस टाइम पे बड़ी मतलब पाकिस्तान में फ्लोरिश करती थी। और हम जो है वो एग्रेरियन कंट्री भी हैं अब तो खैर, उस सेक्टर में भी हम लोग इतना काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनोवेशन की ज़रूरत होती है, नीड होती है हर सेक्टर में। अब इस टेक्सटाइल सेक्टर में जो है वो गारमेंट्स कॉटन इंडस्ट्री जो है हमारी, उसकी बात हो रही है कि वो ड्यूटी फ्री मींस टैक्स फ्री एक्सेस किसको, यूरोपियन यूनियन को। तो इसमें जो है वो आइडेंटिफाई मोस्ट बेनिफिटेड सेक्टर वो कौन सा है, वो टेक्सटाइल एंड गारमेंट सेक्टर है, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइटल of ambassador of Hindu Muslim unity was given to कायदे आजम एट लखनऊ पेक 1916 बाय, ये आपको पता है सरोजनी नायडू ने दिया था, राइट। सरोजनी नायडू जो है वो उन्होंने इनका अपना कायदे आजम को ये टाइटल दिया था कि ये जो है वो एम्बेसडर हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी के। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कायदे आजम रिजाइंड फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन अकाउंट ऑफ। ओके, the options are हिंदू मुस्लिम रियोट्स। रियोट्स हम कहते हैं कि जो वो आई मीन जो क्लेशेस होते हैं, अफरा तफरी होती है या झगड़ा होता है, हिंदू मुस्लिम रियोट्स जो होते हैं उसे कहते हैं हिंदू मुस्लिम रियोट्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोमलगेशन ऑफ द रॉवलेट एक्ट, राइट। अब ये जो है वो ऑप्शन बी है, promulgation of the Rowlatt Act. Okay, so this is the correct option. ये आप याद रख लें। Okay, so this is the correct option. Qaid Azam resigned from the membership of Imperial Legislative Council on account of promulgation of Rowlatt Act. Okay, so this is the correct option. Other options like Hindu Muslim riots, internal differences of the Muslim League and demand for the independence. Okay, वेल्थ ऑफ नेशन वॉज रिटन बाय, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो आपको ये पता होगा कि ये एडम स्मिथ ने लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस बुक। ये स्कॉटिश थे। ओके, अब इनको जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। इन्होंने थ्योरी दी थी वेल्थ ऑफ नेशंस, जो वेल्थ ऑफ नेशंस पे इन्होंने बुक लिखी थी और ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं एडम स्मिथ। ओके, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है इकोनॉमिक्स में। बेसिकली इनको बहुत ज्यादा जो है वो इनके बारे में पढ़ा जाता है, एडम स्मिथ को बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है। स्टेचू ऑफ लिबर्टी वॉज गिवन टू यूएसए बाय, अब ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हो तो आपको इस चीज का अंदाजा हो गया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे कैसे रिपीट हो रहे हैं। तो ये फ्रांस ने दिया था यूएसए को स्टेचू ऑफ लिबर्टी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अदर ऑप्शंस लाइक ब्रिटेन जर्मनी इटली आर रॉन्ग ऑप्शंस। The next question is Watergate scandal is related to. Okay, so Watergate scandal is related to spying is the correct option. Option C is the correct option. It is related to spying. Okay, so other options like terrorism issue, canal water issue, dam issue are wrong options. The next question is the Article 3 of the 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs आप जिसे कहते हैं ऑफ यूएन रिलेट्स टू। अब जो आर्टिकल 3 में जो 17 सस्टेनेबल एक्ट्स के बारे में बताया गया है तो उसमें ये पूछा गया है आर्टिकल 3 ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूएन रिलेट टू, किससे रिलेटेड है। सो इट इज रिलेटेड टू द गुड हेल्थ एंड द वेल बींग। ओके, गुड हेल्थ एंड वेल बींग। So memorize this. Remember that this thing. This article is related to the good health and well-being. Other options like quality education, gender equality, clean water, and sanitation are wrong options. Only option A, health and good health and well-being is the correct option. The next MCQ is the Treaty of Versailles settled peace in. सो ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई थी उन्होंने पीस कायम किया था यूरोप में, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। ये अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको ये
पता होगा ट्रीटी ऑफ वर्सिलीज के बारे में। अगर नहीं पता तो आप थोड़ा सा गूगल करके भी इसको पढ़ सकते हैं। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF वॉज क्रिएटेड आफ्टर द ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। ओके, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। अब ये भी पूछा जाता है कि पाकिस्तान ने कब IMF ज्वाइन किया, पाकिस्तान ने कब लोन लिया था पहला। ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप वो भी देख लें, क्योंकि ये मैंने रिसेंटली देखा था कि ये क्वेश्चन भी आया था। ओके, सो ऑल्सो यस, तो ये भी पूछा जाता है कि कब पाकिस्तान ने IMF को ज्वाइन किया। तो 11 जुलाई को 1950 को पाकिस्तान ने IMF को ज्वाइन किया। अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने, पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम लोन किस ईयर में लिया था, तो 1958 में लिया था पाकिस्तान ने लोन फर्स्ट टाइम IMF से। ओके, सो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आ चुका है क्वेश्चन रिसेंटली ना, इसलिए मैंने आपको बताया। चाइना है क्लेम ऑन पार्ट ऑफ इंडियन प्रोविंस, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ये आपको पता है कि इनके क्लेशेस चलते रहते हैं इस एरिया पे, और रिसेंटली उन्होंने इस पे जो है वो डायलॉग भी किया था चाइना के साथ। इंडिया और चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में जो इंडिया क्लेम करता है चाइना का एरिया, चाइना है वो क्लेम, सॉरी, चाइना क्लेम करता है ऑन द पार्ट ऑफ इंडियन प्रोविंस। ओके, अदर ऑप्शंस लाइक मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो ये अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉलिटिकल टर्म शेडो कैबिनेट स्टैंड्स फॉर। अब ये जैसे पॉलिटिकल साइंस अगर आपने पढ़ा हो तो ये टर्म्स जो हैं वो बहुत ज्यादा आपको पढ़ाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड क्रिटिक्स इन द ऑफिशियल अपोजिशन पार्टी। ओके, एक ग्रुप जो है वो स्पेशलाइज क्रिटिक्स का इन द ऑफिशियल अपोजिशन पार्टी। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, शेडो कैबिनेट। शेडो कैबिनेट, ओके, शेडो कैबिनेट के बारे में आए तो ये आप याद रख लेंगे, एक स्पेशलाइज्ड क्रिटिक्स का ऑफिशियल अपोजिशन पार्टी ग्रुप। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा ये ऑप्शंस भी आप देख लिया करें, क्योंकि कभी कभार हम लोग एग्जाम्स में बैठ के जो है वो सोच रहे होते हैं इन पे, तो आपको ये जो है वो ये चीज याद आ जाएगी। जैसे ऑप्शंस दिए गए हैं, कैबिनेट ऑफ द मिनिस्टर्स स्पेशलाइज्ड इन द फील्ड्स। दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन सी लिखा हुआ है कि कैबिनेट ऑफ अनइलेक्टेड टेक्नोक्रेट्स। ओके, a group of ministers who are very close to prime minister. So correct option A, specialized critics in the official opposition party. Okay, the next question is deal of the century presented by US President Donald Trump in January 2020 is related to, okay, deal of the century. So ये प्रेजेंट किया था US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2020 को, ये रिलेटेड है पैलेस्टाइन इशू से। ओके, अदर ऑप्शंस लाइक US चाइना ट्रेड, US ईरान रिलेशंस, US रशिया रिलेशंस। तो ये पैलेस्टाइन इशू से रिलेटेड है, डील ऑफ द सेंचुरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज। ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है PMS में, जो मैंने आपको पेपर सॉल्व करवाए हैं उसमें आप देख लीजिएगा। तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन of the world. Other options like British Constitution, Chinese Constitution, French Constitution are wrong options. The next question is the Latin word REX stands for. It means, अच्छा ये एक लेटिन का वर्ड है जिसका मतलब ये है कि द किंग। ओके, the options are the crown, the court, the parliament। अच्छा ये किंग जो है वो किंग आप याद रख लें, क्राउन भी नहीं हो सकता, किंग ही है। ओके, लैटिन वर्ड REX stands for, X stands for the the king। The next question is, question 35 is, Ho Chi Minh was leader of Vietnam। Okay, leader of the Vietnam, Ho Chi Minh was the leader of the Vietnam।
Okay, option A, leader of Laos, leader of Thailand, leader of Japan are wrong options. Only option B, leader of the Vietnam, is the correct option. The continental shelf limits of Pakistan is 350 nautical miles. अब ये देखें, nautical miles जो है वो यूनिट ऑफ मेयर है। जब आप जो है वो अ, पानी ट्रेवल करते हैं तो उसका यूनिट ऑफ मेयर होता है न्यूटिकल माइल्स। ओके, सो पाकिस्तान की जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिमिट है वो कितनी है? वो है 350, 350 nautical miles. Okay, 350 nautical miles. The next question is Soviet Union was replaced by the Russian Federation. सोवियत यूनियन जैसे पहले बड़ा था, फिर जैसे इस ये जो है वो डिवाइड हुए या वॉर के बाद जो है वो ये टुकड़ों में हो गए, तो जो लिख रहे हैं कि सोवियत यूनियन वाज रिप्लेस्ड बाय रशियन फेडरेशन। अब ये रशिया जो है वो बन गया है, राइट। सो वो कब हुआ था? वो आपको पता है कि दिसंबर 1991 की बात है ये। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेटलमेंट ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट एंड साइनिंग अ बाउंड्री एग्रीमेंट विद चाइना प्रूव्ड अ माइलस्टोन in the history of Sino-Pak relations. Which of the following diplomats rendered the services to finalize the agreement? उस टाइम कौन से जो है वो डिप्लोमेट थे जिन्होंने ये वो रेंडर की थी, डिप्लोमेटिक सर्विसेज दी थी? जो डिस्प्यूट था हमारा बॉर्डर पे चाइना और पाकिस्तान का, राइट। तो ये एक माइलस्टोन था हिस्ट्री का। ये जो एग्रीमेंट हुआ था उस टाइम जो हमारे डिप्लोमेट थे वो थे जुल्फकार अली भुट्टो। ओके, the next question is Kyoto Protocol for the reduction of the greenhouse emission came in force in, ये 2005 में आया था क्योटो प्रोटोकॉल। आपको पता है कि डिफरेंट एग्रीमेंट्स हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, अब ये जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, तो ये सारी इनके ईयर्स आपको याद होने चाहिए कि ये रिडक्शन ऑफ द ग्रीन हाउस एमिशन के लिए बना था। कब भी वो बनी थी? 2005 में बनी थी। ओके, the next question is Pakistan installed her first nuclear power station in Karachi, Kanup, one with the cooperation of, ये आपको पता है, कनाडा की कोऑपरेशन के साथ। और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। आप ये सीरीज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कितने रिपीटेड हैं और क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट तरीके से भी पूछ रहे हैं, राइट। एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर भी पूछ रहा है, बट रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। सो पहली जो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशंस कराची में लगी थी कैनप के नाम से, वो हमने लगाई थी चाइना उस कनाडा की कोऑपरेशन के साथ। ओके, the next question is the Quran and Sunnah are declared the supreme law of Pakistan under the amendment. ओके, नाइन्थ अमेंडमेंट जो है उसमें लिखा गया है कि कुरान एंड सुन्ना जो है उनको उसको डिक्लेयर किया जाए सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान। ओके, वो कौन सी अमेंडमेंट थी? नाइन्थ एंड ऑल्सो 15th अमेंडमेंट, बट बोथ ऑफ दीज नेवर पास्ड। अब ये देखें, ये हैं तो अमेंडमेंट्स तो हैं, बट ये पास नहीं हुई थी। इसमें ये भी लिखा गया है, आप ये पूरा पढ़ लें। कुरान एंड सुन्ना डिक्लेयर्ड द सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान अंडर द अमेंडमेंट 9 in 15th amendment, but both of these never passed. Okay, other options like 10th, 11th, 8th are wrong options. केपास का कपास का फूल, सॉरी, दिस इज उर्दू उर्दू का ये वर्ड है। मतलब ये कपास का फूल जो है वो किसने लिखा था? अब ये क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, देखें। कपास का फूल जो है इज रिटन बाय, सो इट इज रिटन बाय अहमद नदीम कासमी, अहमद नदीम कासमी। अदर ऑप्शंस लाइक खदीजा मस्तूर, सादत, हुसैन मिंटो या यूनुस भट्ट।
तो ये अहमद नदीम कासमी जो थे, उन्होंने ये लिखी थी। अ, उन्होंने लिखा था कपास का फूल। ओके। होगो चावेज वॉज लीडर ऑफ। अच्छा, ये होगो चावेज जो है वो किस कंट्री के लीडर थे? तो वो थे वेनेजुएला के 45th प्रेसिडेंट फ्रॉम 1999 टू 2013। ओके। वो 45th प्रेसिडेंट थे, होगो चेवेज। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। आपको आप आपकी मर्जी, आप इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आई डोंट नो, क्योंकि अच्छा, ये 45th प्रेसिडेंट थे 1999 से 2013 तक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉल्शविक बॉल्शविक रेवोल्यूशन ऑफ रशिया टुक प्लेस इन। तो ये कब जो है वो हैपन हुआ था? 1917 में हुआ था। बोल्शविक रेवोल्यूशन ऑफ रशिया took place in 1917. Okay, other options like 1915, 1919, 1979 are wrong options. The next question is Jahangir Khan won a squash championship for 10 times. Okay, देखिए, इन्होंने जहांगीर खान ने जो है वो स्क्वैश चैंपियनशिप 10 बार जीती थी, वो ब्रिटिश ओपन में। ओके, ब्रिटिश ओपन। जहांगीर खान, ये आप जहांगीर खान याद रख लें, स्क्वाश चैंपियनशिप याद रख लें, 10 टाइम्स याद रख लें, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और ब्रिटिश ओपन भी याद रख लें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 2018 जर्मन चांसलर एंजेला मार्कर was sworn in for। सो 2018 में जो जर्मन चांसलर थी एंजेला मार्केल वाज सॉर्न इन। उन्होंने 4th टाइम जो है वो क्या एज अ चांसलर वो बनी थी। ओके, 4th टाइम 2018 में। आपको पता है कि जर्मनी में चांसलर्स होते हैं, तो वो एंजेला मार्कर की बात हो रही है। 4th टाइम 2018 में इन्होंने जो है वो अ, अपना ये ओहदा संभाला था। द वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन ऑन। अब एड्स डे पूछा जाता है, राइट? ये वाटर डे पूछा जा रहा है, विमेंस डे पूछा जाता है, ओके, डिफेंस डे पूछा जाता है, तो आप ये जो है वो अर्थ डे पूछा जाता है। तो ये चीजें आप माइंड में रख लेंगे। 22 मार्च जो है उस इस दिन पे वर्ल्ड वाटर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 22 मार्च। ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज करंट प्रेसिडेंट इज। उस टाइम करंट प्रेसिडेंट कौन थे 2020 में? तो वो राम नाथ कोविंद थे। ओके, सिंस 2017। ओके, इंडिया के करंट प्रेसिडेंट की बात हो रही थी। ओके, सो अदर ऑप्शंस लाइक अब्दुल कलाम या प्रणब मुखर्जी, अ, प्रतिभा पटेल, अ, इनके थोड़े से नेम्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो आप ये देख लें कि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो जो रामनाथ कोविंद जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें करंट प्रेसिडेंट की हम बात करें तो करंट प्रेसिडेंट जो है वो करंटली जो है वो द्रौपदी मुर्मू एक विमेन है, वो सर्व कर रही हैं एज अ प्रेसिडेंट 2022 से, आई थिंक। या आप उनकी पिक्चर भी देख लीजिएगा। ओके, सो आपको माइंड में रहेगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज पाकिस्तान फर्स्ट एम्बेसडर टू यूएस। पाकिस्तान के पहले एम्बेसडर टू यूएस कौन थे? ऑप्शन आर महबूब हुसैन सैयद, सर जफरुल्लाह खान, या मिर्ज़ा अब्दुल हसन असफानी, या पतरस बुखारी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, मिर्ज़ा अब्दुल हसन असफानी। ओके, सो ये पहले एम्बेसडर थे पाकिस्तान टू यूएस। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जाबिर बिन हयान इज फेमस फॉर हिज वर्क। वो केमिस्ट्री में उन्होंने काम किया था, जाबिर बिन हयान, जैसे आपने नाइन्थ पढ़ी हो। नाइन्थ
में केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, तो ये जो है वो कुछ हमारे जो लोग थे, जो साइंटिस्ट थे, रिसर्चर्स थे, उनके बारे में, इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी इनके बारे में लिखा गया था। तो जाबिर बिन हयान फेमस से फॉर द वर्क इन केमिस्ट्री। ओके, अदर ऑप्शंस लाइक ऑप्टिक्स, medicine and mathematics are wrong options. Okay, so I think I had need to pause this video because I had completed 50 MCQs. मैंने आपको 50 MCQs तक करा दिया है। मैं इस लेक्चर को कंटिन्यू करूँगी, बट अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि it is a kind of token of appreciation. And if you like my video, I'll upload more videos like this. And yes, if you are new in my channel, go and watch the series of lectures which are available in my channel related to PMS general knowledge past papers and other CSS and PMS content. So yes, thank you. Allah Hafiz. Take care.